नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। मनुस्मृति चल रहा है। विवाह की पद्धति जानी। विवाह के बाद संतान चाहिए, तो संतान के संदर्भ में हमारे शास्त्र जिस प्रकार का विधान करते हैं, देखिए विज्ञान ने बड़ी तरक्की की है। आज विज्ञान के आधार पर हम बहुत सारी चीजों को बड़ी सरलता से जान सकते हैं। मेरी एक प्लेलिस्ट है, मन चाहिए उत्तम संतान। आप उसको देखिए तो आपको कुछ और बातों का, जो वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सहयोग से संतान प्राप्ति में किस प्रकार का सहयोग मिल सकता है, उसको आप वहां जान सकते हैं। चलिए, यहां क्या कह रहे हैं कि ऋतुकालाभिगामी स्याद स्वदार निरतः सदा परवर्जम ब्रजेशैनाम तद्वृतो रति काम्यया। देखिए, अगर आपको संतान चाहिए तो स्वदार, अपनी पत्नी के साथ ऋतुकाल, जब उसका ऋतुकाल आए उस समय जो व्यक्ति संबंध बनाता है तो उसको उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। किसी अन्य स्त्री से बालक उत्पन्न करना निंद्य माना गया है, निकृष्ट माना गया है, और अन्य किसी काल में संभोग करने से संतान उत्पन्न ही नहीं होगी। जब ऋतु काल आता है, हमारे यहां कहते हैं कि भाई आप आम का कितना भी बड़ा वृक्ष लगा लो, लेकिन जब तक उसकी ऋतु नहीं आएगी तब तक तो फल नहीं देगा। इसी प्रकार से स्त्री और पुरुष के बीच का नित्य प्रति का संयोग उनको संतान देने वाला नहीं हो सकता है। जब स्त्री का ऋतु काल आता है, कहते हैं ऋतु स्वाभाविक स्त्रीणाम रात्रयः षोडशा स्मृता। स्त्रियों का ऋतुकाल 16 दिन का माना गया है। ऋतुकाल का मतलब होता है जब रजो दर्शन होता है, यानी मासिक जब आता है स्त्री को, तो जिस दिन मासिक आया वहां से लेकर के 16 दिन ये माने गए। तो जिस दिन मासिक यानी रजो दर्शन जिस दिन हुआ है, वहां से लेकर के उस दिन को भी गिनना है और 16वें दिन को भी गिनना है। ये 16 दिन, इसको ऋतुकाल माना गया है। इसमें से पहले 4 दिन निषिद्ध हैं। निषिद्ध का अर्थ यह है, मैंने पहले भी चर्चा की, जैसा कि आपको कहा कि हमारी प्लेलिस्ट है मन चाहिए उत्तम संतान, उसमें आप इनको समझ सकते हैं। होता क्या है कि रक्तस्राव चालू होता है, जिसको आप मासिक धर्म कहते हैं, और ऐसी स्थिति में कई बार तो स्त्रियों को बड़ी पीड़ा इत्यादि होती है। किसी की कमर में दर्द, किसी को अपने उदर के नीचे के भाग में दर्द होता है। तरह तरह की पीड़ाएं स्त्रियों को इस काल में होती हैं। इसके लिए तरह तरह की हेम पुष्पा और क्या क्या आप टीवी पे एडवर्टाइजमेंट इसके देखते हैं। इसीलिए ये सारी औषधियां मार्केट में हैं, लोग बेचते हैं। तो वो 4 दिन जो पीड़ा काल है, पीड़ादायक समय है, उस समय को निषिद्ध किया गया है। और वैसे भी ये समय ऐसा नहीं होता है कि जिस समय स्त्री पुरुष के वीर्य को अपने अंदर धारण करने की क्षमता रखे, क्योंकि गर्भाशय में से बहने वाला जो उसका रक्त है उसको बाहर ही लेके आ जाएगा। तो स्त्रियों का जो 16 दिन का स्वाभाविक ऋतुकाल है, उसमें से पहले 4 दिन तो आप बिल्कुल ही भूल जाइए। उनमें तो संबंध बनाना ही नहीं चाहिए, और उनमें बनाया गया संबंध व्यर्थ है, उसका कोई कारण ही नहीं है, या उसका कोई फल ही नहीं हो सकता है। सार्धम अहो भी सद्विगर्हितै। अब इसके बाद जो समय है, यानी 4 दिन अगर आप छोड़ दें, तो बाकी के 12 दिन जो बचते हैं वो समागम के लिए उपयुक्त हैं, योग्य हैं। पहले 4 दिनों के लोगों ने बहुत निंदा की है। यहां ब्रह्म हत्या के पाप की बात की जाती है कि अगर इन दिनों में स्त्री के साथ आप संबंध बनाते हैं। अब ये बात अलग है कि आपका इंद्रियों पे निग्रह नहीं है,
तो आप लगे पड़े रहें, इससे तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह हमारे शास्त्रों में निंदित 4 दिन है। अब इसमें आगे कहते हैं तासाम आद्यास चतस्रस्तु, पहली 4 छोड़ने के बाद एकादशी चया त्रयोदशी चशेषासु प्रशस्ता 10 रात्रया। एकादशी और त्रयोदशी ये 2 रात्रियां जो हैं वो भी निषिद्ध हैं। तो 4 रात्रि तो आपने पहली छोड़ दी और एकादशी त्रयोदशी का परित्याग कर दिया, 11वीं और 13वीं छोड़ दी। बाकी की जो रात्रियां हैं वो जो हैं 10 बची, 6 छूट गई तो 10 बची। प्रशस्ता 10 रात्रियां, ये 10 रात्रि जो हैं बड़ी ही प्रशंसनीय मानी गई हैं। इन 10 रात्रियों में स्त्री और पुरुष का जो संयोग है वो बड़ा ही उत्तम संतान का देने वाला है। उसमें भी ये कहते हैं युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियो अयुग्मासु रात्रिषु। इनमें जो युग्म रात्रियां हैं, जैसे आप कहेंगे कि 6ठी है, 8वीं है, 10वीं है, 12वीं है, 16वीं है, 14वीं है, ये युग्म रात्रियां मानी जाएंगी। तो इसमें देखिए रात्रि का ही उल्लेख है, दिन का उल्लेख नहीं है। दिन का संभोग जो है वो शास्त्र वर्जित है, अधिक आनंद देने वाला है, वो एक अलग बात है, लेकिन शास्त्र वर्जित है। जब काम शास्त्र की वीडियो बनेंगे तब हम इसकी चर्चा करेंगे कि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है, जो सरलता से प्राप्त हो उसकी कीमत नहीं होती है, और जो थोड़ी कठिनाई से मिले, जिसमें थोड़ी परेशानी हो, थोड़ी लुका छुपी हो, थोड़ा मिथ्या भाषण वगैरह हो, उसमें कुछ ज्यादा आनंद आता है। वैसे स्वाभाविक प्रक्रिया तो यही है, लेकिन संतान प्राप्ति के लिए वो प्रक्रिया अच्छी नहीं मानी जा सकती है, इसलिए रात्रि का उल्लेख किया है। दिन का समय है, आजकल तो ठीक है, लोगों के घर ऐसे हो गए हैं कि अपने अपने रूम हैं, व्यवस्थाएं ऐसी हो गई हैं कि लोग साथ में रहते ही नहीं हैं, पति पत्नी ही रह रहे होते हैं, बाकी तो पूरा परिवार कहाँ है पता ही नहीं है। तो प्राचीन पद्धति तो ऐसी नहीं थी, हमारे यहाँ संयुक्त कुटुंब हुआ करते थे। अब ऐसे में दिन का संभोग तो बड़ा ही कठिन कार्य हुआ करता था। फिर भी अगर इंद्रिय निग्रह नहीं है, कभी कुछ ऐसा हुआ, तो उस काल को संतान के लिए तो उपयुक्त नहीं माना जा सकता था। इसलिए यहां पे कहते हैं कि जो 10 रात्रियां हैं वो श्रेष्ठ हैं, और उसमें जो युग्म रात्रियां हैं वो पुत्र संतान देने वाली हैं, और जो अयुग्म है जैसे 5वीं 7वीं, एकी और बेकी बोलते हैं, तो एकी जो है ऑड इवन इंग्लिश में जिसको बोला जाता है, तो जो एक ही संख्या है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 तो वर्जित है, 13 भी वर्जित है, 15 है, ये कन्या संतान की देने वाली है। तो आपको पुत्र चाहिए तो उस प्रकार के दिनों का चयन कीजिए, आपको स्त्री संतान चाहिए तो उस प्रकार के दिनों का चयन कीजिए, और पूरी तरीके से जब आपका मन संतुष्ट हो, आपके मन में किसी प्रकार का विकार ना हो, क्रोध वगैरह भी नहीं हो। ये तो नहीं कह सकते कि काम की भावना ही नहीं हो, काम नहीं होगा तो सृष्टि आगे नहीं चलेगी। काम भावना तो होनी चाहिए, लेकिन वो पत्नी के प्रति होनी चाहिए। विचार किसी और के हैं, संभोग पत्नी के साथ हो रहा है, अगर कुछ और चल रहा है मन में, तो वो काम भी वर्जित है। शास्त्र विहित जो बातें हैं, जब आप उनका पालन करते हैं तो उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। कहते कि पुमान पुंसोधिके शुक्रे स्त्री भवति अधिके स्त्रिया। अगर पुरुष का वीर्य ज्यादा शक्तिशाली है, यानी पौरुषत्व अगर बलवान हुआ तो पुरुष संतान होगी, लेकिन अगर स्त्रीत्व बलवान हो गया तो स्त्री संतान की प्राप्ति होगी। जो बात पहले कही गई थी, स्त्री की किस स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए, वहां पे जिसका उल्लेख था वो यही बात थी कि अगर किसी कुल की स्त्रियां ऐसी हैं
कि जहां स्त्री संतान ही होती है, पुरुष संतान नहीं होती है, तो उस कुल की स्त्री के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। उसका निषेध करने का कारण एकमात्र यही है कि अगर उस कुल की स्त्रियां इतनी अधिक इस प्रकार की कामना वाली हैं कि वो जल्दी संतुष्ट ही नहीं हो पा रही हैं, तो फिर आप मान लीजिए कि पुरुष संतान होने के चांसेस बहुत कम है। मैं यहां पे विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा हूं, आप जाइए प्लेलिस्ट, मैंने फिर कहा कि मन चाहे उत्तम संतान, उसमें कई वीडियो हैं इस प्रकार के, जिससे आपको बहुत सारी चीजें मालूम पड़ेंगी। यहां जो मनुस्मृति में कहा गया, मैं सिर्फ उसी की चर्चा कर रहा हूं कि अगर पुरुष शक्तिशाली, उसका पौरुषत्व बलवान हुआ, उसने स्त्री को संपूर्ण रूप से संतुष्ट कर दिया और उसके बाद भी वो इस क्रीड़ा में रत रहता है और उसके बाद उसका स्खलन होता है, तो पुरुष संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर स्त्री बलवान सिद्ध होती है और पुरुष का स्खलन शीघ्र हो जाता है, तो वो अंदर पहुंचे हुए शुक्राणु वो अपनी प्रक्रिया तो करेंगे, लेकिन यहां पे स्त्री संतान होने के चांस अधिक बनते हैं। तो अगर पुरुषत्व बलवान है तो पुरुष संतान, स्त्रीत्व बलवान है तो स्त्री संतान। श्रेष्ठ तो यह माना गया है कि दोनों की संतुष्टि होनी चाहिए। तो समे पुमान पुंस्त्रियो वा क्षीणे अल्पेचा विपर्या, जब दोनों की संतुष्टि होती है तो कई बार युग्म संतानों की प्राप्ति होती है। देखिए, ऐसा तो बहुत कम होता है, जो इस प्रक्रिया से गुजरे हैं उन्हें पता है कि स्त्रियां कहती नहीं है, लेकिन अधिकांशतः ऐसा होता है उनका मन उतना संतुष्ट नहीं होता है। पुरुष को तो एक समय चाहिए और उसने अपना कार्य पूर्ण किया, इसके बाद की प्रक्रिया उसकी पूरी हो जाती है। तो हमेशा तो ऐसा होना ही नहीं है कि दोनों को बराबर संतुष्टि मिले, लेकिन जहां दोनों को बराबर संतुष्टि की प्राप्ति होती है, कई बार वहां युग्म संतानों का भी विधान होता है। लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तभी नपुंसक संतान का जन्म हुआ करता है, यानी स्त्री भी अल्पवीर्य हो, पुरुष भी अल्पवीर्य हो, और फिर भी अगर गर्भ रह गया तो आप मान सकते हैं कि ऐसे में नपुंसक संतान का जन्म होगा। अब देखिए, मनुस्मृति में जो लिखा है मैं अभी उसकी चर्चा कर रहा हूं, विज्ञान को मैं यहां कहीं पे नहीं लाया हूं। अगर आप विज्ञान के साथ इन सारी चीजों को देखना चाहते हैं तो फिर आपको हमारी दूसरी प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। निंद्यासु अष्टासु चान्यासु स्त्रियो रात्रिसु वर्जयन। अब देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि शास्त्रों में जो 8 रात्रियां निंदनीय लिखी हैं। अब आप कहेंगे कि अभी तो बताई थी 6, अब हो गई 8, तो आप तो हमें समय ही नहीं दे रहे हैं। देखिए, हमारे यहां ये उल्लेख है कि अमावस्या और पूर्णमासी ये त्योहार होते हैं, ये इन दिनों में व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए और इन दिनों में व्यक्ति को स्त्री के साथ में शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। तो 6 वो थी, एकादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमासी, अमावस्या और 4 वर्जित रात्रियां हैं। तो जो व्यक्ति इन 16 दिन में से इन 8 दिनों का परित्याग कर दिया करता है, मान लीजिए अमावस्या आ गई तो आपको परित्याग करना है, पूर्णिमासी आ गई तो पूर्णिमासी का परित्याग करना है। ऐसा भी संभव है कि यह प्रक्रिया अमावस्या से शुरू हो पूर्णिमासी को, क्योंकि 16 दिन है, तो 16 दिन में तो दोनों ही आ ही जाने हैं। हां, अष्टमी से प्रारंभ हुआ, अष्टमी नवमी तक पहुंचा, तो आप अमावस्या या पूर्णिमासी 2 में से एक के भागीदार बनेंगे। तो कैसे भी करके अमावस्या है, पूर्णिमासी है, एकादशी है, त्रयोदशी है और 4 रात्रियां जो वर्जित हैं, प्रथम 4 रात्रियां ऋतुकाल की, इन 8 का परित्याग करके अगर व्यक्ति स्त्री का सेवन करता है, स्त्री के साथ संबंध बनाता है, ब्रह्मचारेण भवति यत्र तत्राश्रमे वसन, तो वो गृहस्थ आश्रम में रह करके भी ब्रह्मचारी के तुल्य माना गया है, उसको हमेशा ब्रह्मचारी माना गया है। मैंने आपसे कहा था कि ब्रह्मचर्य धर्म की भी चर्चा करूंगा आगे चल के।
चलिए, आज थोड़ा सा समय है। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, ये वाक्य प्रचलित है, हिंदी में भी प्रचलित है। हमारे शास्त्रों ने तो हमेशा इस बात को कहा है। यहां पे श्रीमद् भगवद गीता अगर आप उठाते हैं तो जो स्त्री पुरुष के बीच का प्रेम है, जो उनका संबंध है, जो उनका संभोग है, भगवान कहते हैं कि धर्म पूर्वक का संभोग भी मैं हूं। यानी यह कोई निकृष्ट कार्य तो है ही नहीं, सामाजिक मान्यता की ही बात नहीं है, धार्मिक मान्यता की भी बात है। ऐसा व्यक्ति जो स्त्री के साथ इन सब नियमों का पालन करते हुए संबंध बनाता है, तो वो व्यक्ति गृहस्थ होते हुए भी ब्रह्मचारी माना गया है। देखिए, ब्रह्मचर्य में क्या है? इंद्रियों का निग्रह है। कई बार ऐसा है कि आप विवाहित नहीं हैं, तो आपके पास साधन का अभाव है, इसलिए आप ब्रह्मचारी बने हुए हैं। नहीं, वहां ब्रह्मचारी नहीं माने जाएंगे। किसी के पास खाने के लिए अन्न ही ना हो और वो कहे कि साहब आज तो हमारा व्रत है, तो इसको वास्तविक व्रत नहीं माना जाता है। एकादशी के व्रत की कथाओं में इस प्रकार की कथाएं पाई जाती हैं कि किसी कारण से एकादशी के दिन किसी को भोजन उपलब्ध नहीं हुआ, प्राप्त नहीं हुआ, और उसका एकादशी का व्रत हो गया, तो इसकी वजह से उसको बड़े पुण्यों की प्राप्ति हुई। भैया, जब तक बेईमानी का मौका ना मिले तब तक तो सभी ईमानदार होते हैं। लेकिन आपके पास सब कुछ उपस्थित होते हुए भी जब आप अपनी इंद्रियों पर निग्रह रख पाते हैं, तो इससे बड़ा ब्रह्मचर्य व्रत कोई नहीं हो सकता है। इसलिए उसको यहां ब्रह्मचारी कहा गया है। चलिए, तो उत्तम संतान प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है, ये निर्णय आपको करना है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। विस्तार से जानने के लिए हमारी प्लेलिस्ट मन चाहे उत्तम संतान पे जाइए। उसमें कुछ वीडियो हैं जो संभवतः आपके जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। उनका आनंद लीजिए। पुनः धन्यवाद।